नमस्कार साथियों, एस्ट्रो सारथी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 9 नंबर के बारे में। 9 नंबर 2025 का आने वाला साल कैसा रहेगा, किस मूल्यांक के लिए, किस पर्सनल ईयर के लिए ये साल कैसा रहेगा, ये सब बात करेंगे। 9 नंबर क्या दिखाता है? 9 नंबर जिम को दिखाता है, जिम के इक्विपमेंट्स को दिखाता है, सैनिक को दिखाता है और सेना में यूज करने वाले जितने प्रोडक्ट्स हैं और चीजें हैं उन सबको दिखाता है। एक साइकिल का खत्म होना दिखाता है। जो 1 से 8 तक की साइकिल अभी तक चली है और वो 9 नंबर पे आके खत्म होने वाली है। पुरानी चीजों का खत्म होना, नई चीजों का आना दिखाता है। 9 नंबर ऐसी चीजों को दिखाएगा जो अब तक छुपी हुई थी, जो अभी तक बहुत कम थी। जैसे पिछले साल कुछ लोगों ने देखा होगा 8 नंबर में चीजें स्लो रही, साल आया गया पता नहीं चला, चीजें बहुत सारी बदली। लेकिन 9 नंबर सैनिक दिखाता है, 9 नंबर मंगल को दिखाता है। मंगल बस काम करना है, उसको पूरा करना है, कैसे करना है, क्या करना है वो मतलब नहीं है। कोई काम दिया उसको पूरा करना है। साल आएगा और कब गया कैसे गया किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। 9 नंबर में जो राजनीति में बदलाव दिखाई देंगे, और समाज के नए सुधार दिखाई देंगे, सामाजिक गतिविधियां बदलती हुई नजर आएंगी। रियल एस्टेट में जो जमीन की कीमतें हैं वो एकदम बढ़ेंगी, सोने की कीमत एकदम बढ़ेगी, सैनिकों के पास नए अधिकार आएंगे। अब हम बात करेंगे पर्सनल, जिनका 1 है, जिनका 2 है, 3 है, 4 है, उनका ये साल कैसा होने वाला है। पर्सनल ये 1, 9 और 1 की जोड़ी बहुत अच्छी मानी जाती है। मंगल और सूर्य, सूर्य नई शुरुआत होगी इन लोगों के लिए। कोई भी चीज होगी, कोई भी व्यवसाय होगा, किसी भी रिश्ते की होगी, नई शुरुआत होगी। जो चीज अब तक चलती आ रही है वो सब खत्म होगा, एक नई शुरुआत होगी। अगर जॉब है, जॉब में रिकॉग्नाइज मिलेगा, नई शुरुआत होगी, जॉब में एक गेन मिलेगा, हाई पोस्ट मिलेगी, उनको नई चीजें दिखाई देंगी। हेल्थ उनकी अच्छी रहेगी, समाज में नए लोगों से मिलना रहेगा। लेकिन पर्सनल ईयर 1 है और आपका मूल्यांक 8 और 4 है तो आपके लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि मंगल की एनर्जी है और 8 नंबर शनि का है, स्लोनेस है। सैनिक को, अगर कोई स्लो पर्सन काम कर रहा है, सैनिक को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि उसकी सेना में कोई स्लो आदमी काम कर रहा है। तो इसलिए जिनका पर्सनल ईयर वो मूल्यांक 8 है, वो थोड़ा अपने डिसिप्लिन को बनाए रखना, उनको काम कैसे करना है पहले से ही सोच के रखना। क्योंकि अगर आपने पहले से सोच के नहीं रखा, आने वाला साल कब आया कब गया, आपके साथ क्या हुआ आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि एनर्जी इतनी हाई होगी और शनि स्लो प्लेनेट है। 8 नंबर धीरे धीरे काम करते हैं, सोच सोच जो भी काम करना है डिसिप्लिन के साथ अपने डेली रूटीन बना के पहले से ही सोच के रखना। और मूल्यांक 4 वालों के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कोई भी चीज है उसके शॉर्ट टर्म देखते हैं। लेकिन सैनिक अपने सेना में कोई भी शॉर्ट टर्म चीजों को अलाउ ही नहीं करता। वो अब उसका कोई अधिकारी, कोई सेना का इंसान अगर शॉर्ट में चीजें कर रहा है तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो आप जिनका भी पर्सनल ईयर 1 है वो थोड़ा ध्यान रखें। अपने 8 मूल्यांक वालों और 4 मूल्यांक वालों के लिए एक चीज है, जो डिसिप्लिन है और रूटीन है उनको बनाए रखना। आपकी रेमेडी इसकी वीडियो की लास्ट में आपको पिन में दी जाएगी। अब जिनका पर्सनल ईयर 2 है, जिनका पर्सनल ईयर 2 है उनके लिए ये साल कैसा रहेगा। 2 मून का नंबर है, इमोशंस का नंबर है। ये साल सैनिक इमोशंस को देखता ही नहीं है, उसके अंदर एग्रेशन है, इमोशंस की तो वैल्यू ही नहीं है। इसलिए जिनका भी पर्सनल ईयर 2 है या मूल्यांक 2 है, तो ऐसे लोगों को अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। उनको पुराने लोग मिलेंगे लेकिन अब उनका जो खर्च है वो इस साल बढ़ सकता है। उनका खर्च किस में बढ़ेगा? उनके परिवार में, उनके दोस्तों पे। वो इमोशंस में आके बह के इतना खर्च कर देंगे, उनकी जो इनकम है उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं और फिर बाद में उस इनकम को लेके सोच रहे हैं कि इतना खर्च क्यों कर दिया। इससे उन्हें एंजाइटी होगी, डिप्रेशन के शिकार होंगे। उनकी जो पूंजी है उसको वो सोच समझ के खर्च करे तो अच्छा है। वरना ऐसे लोगों इमोशंस में बह के, किसी ने कुछ कह दिया, दोस्त ने बोला चला यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, चले गए, खूब खर्चा हो गया, फिर बाद में सोच रहे हैं पूरी रात बैठ के यार फालतू में खर्चा हो गया। इसीलिए आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके चल के रखें। नई शुरुआत करना ठीक नहीं है, कोई भी चीज करने से पहले उसके बारे में सोच ले। क्योंकि इमोशंस में आपके किसी दोस्त ने बोला कि नया स्टार्टअप करते हैं, वो कंपनी है वो इतना गेन कर रही है, आज हम भी शुरू करते हैं, और आपने उसकी बात सुन के 9 का साल है, इमोशंस मिले, आपने शुरू करा, बाद में लॉस हो गया, फिर आप डिप्रेशन में चले गए। रिश्ते की भी नई शुरुआत नहीं करनी है आपको। कोई भी चीज शुरू करने से पहले उसके बारे में सोचना, समझना, उसकी पूरी चीजों को देखने के बाद ही उस परिणाम पे पहुंचना है। और भावुक आप बहुत ज्यादा रहेंगे, आपके इमोशन ही इस साल आपको परेशान करेंगे क्योंकि मून का नंबर है।
और मून इमोशंस है, मंगल में इमोशंस का काम ही नहीं है। और जिनका भी मूल्यांक 8 है, 4 है, 9 है, 2 है, इन सबको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में आप 8 नंबर के लिए इमोशंस किसी काम की नहीं है। शनि का मूल्यांक है, 9 नंबर मूल्यांक है, उनमें भी इमोशंस का कोई काम नहीं है। 4 नंबर राहु का है, उसमें भी इमोशंस का काम नहीं है। अपने इमोशंस को कंट्रोल में करके रखना, उनको संतुलन बना के रखना, मून के अंदर बैठ के रखना। आप एक काम कर सकते हैं, 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले या कोई भी हो, 9 का साल है तो आप हनुमान जी की पूजा ज्यादा से ज्यादा करें, हनुमान चालीसा पढ़े, सुंदरकांड पढ़े। क्यों? क्योंकि 9 नंबर मंगल हनुमान जी को दिखाता है। आप जितनी हनुमान जी की पूजा करेंगे आपके लिए साल उतना अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे जिनका पर्सनल ईयर 3 है, उनके लिए ये साल कैसा रहेगा। 3 नंबर जिनका पर्सनल ईयर 3 है, उनके लिए तो ये साल बहुत अच्छा है। कोई भी नई चीज शुरू हो सकती है, दोस्तों से मिलना, नई चीजों का मिलना, नई एंटरटेनमेंट के बारे में मिलना, कहीं जाना आना, सब चीजों के लिए अच्छा है। मेल जोल बढ़ाना, मेलजोल बढ़ा के हास्य मनोरंजन आदि चीजें करना, पुराने दोस्तों से मिलना, नई योजनाएं बनाना, नई चीजें शुरू करना, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है। यात्रा पे जा सकते हैं ऐसे लोग जिनका पर्सनल ईयर 3 है लेकिन मूल्यांक 6 है। 6 और 3 की कभी नहीं बनती, क्योंकि 6 नंबर गुरु को दिखाता है शुक्र को, 3 नंबर गुरु को दिखाता है जुपिटर को, और 2 गुरु आपस में कभी नहीं बैठ सकते। इसीलिए जिनका भी मूल्यांक 6 है, वो उनके लिए ये साल अच्छा नहीं कह सकते। उनको काफी चीजें प्रॉब्लम कर सकती है, उनको लोग धोखा दे सकती हैं। ये कह सकते हैं हम कि जो उनकी पुरानी चीजें चल रही थी वही चलती रहेंगी, कोई नई शुरुआत नहीं होगी। इन लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। ऐसे लोगों को चीजें, जिनका भी मूल्यांक 6 है, उनको बहुत सोच समझ के चीजें देखनी पड़ेंगी। मूल्यांक 6 था, 6 मूल्यांक वालों में अहंकार आ सकता है, ऊर्जा में एकदम उछाल आएगा, नियंत्रण होंगे और चीजें बिखर जाएंगी। फालतू की चीजों में पैसा जा सकता है। अब हम बात करेंगे जिनका पर्सनल ईयर 4 है, उनके बारे में। पर्सनल ईयर 4 है, उनका ये साल कैसा रहेगा। उनका ये शुरू के 2 महीने तो इल्यूजन में चले जाएंगे, क्या हो रहा है 2 महीने तक उन्हें समझ में ही नहीं आएगा, अगर उन्होंने पहले से ही अपना डेली रूटीन अपनी चीजों के लिए सोच के नहीं लगा हुआ। अब हम हर हर पर्सनल ईयर में ये क्यों बोल रहे हैं पहले से सोच के रखे, क्योंकि सैनिक अपनी कोई भी रणनीति पहले से बना के रखते हैं। तो जो भी पर्सनल ईयर आएगा उसमें से हमें अपनी पहले से ही रणनीति, अपने पहले से ही डेली रूटीन क्या करना है, कैसी चीजें रखनी है, उन सबको सोच के रखना पड़ेगा, तभी वो काम करेंगी, वरना वो कुछ काम नहीं करेंगी। 4 नंबर राहु का नंबर है। ऐसे लोगों को जिनका पर्सनल ईयर 4 है, पहले से चीजें बना के रखे, वरना 2 महीने चले जाएंगे इल्यूजन में। उनके अंदर खुद ही चीजों की सुरक्षा को लेके भाव अंदर मन बनने लगेगा कि मैं पैसे बचा के रख लेता हूँ, हेल्थ के लिए चीजें रख लेता हूँ। और क्या, हेल्थ में हम डेली रूटीन चेकअप करके ले जा सकते हैं, हमारी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। अगर आपको पहले से ही कोई दिक्कत है तो आपने अपना इंश्योरेंस करा लिया, आपने कोई चीज ले ली, आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया पैसे को लेके, ये हम पहले से सोच के रखेंगे तो उतना अच्छा रहेगा, उतना साल ये अच्छे से बीतेगा। 4 नंबर राहु का नंबर है, इल्यूजन से बचने के लिए आपको रूटीन बना के चलना पड़ेगा। अगर आपने रूटीन नहीं बनाया तो आपको थकावट रहेगी, एनर्जी फील लो रहेगी, आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, आपका कहीं मन नहीं लगेगा, हमेशा डिप्रेशन में रहेंगे, एंजाइटी रहेगी किसी चीज को लेके। क्यों? क्योंकि आपको कोई टास्क दिया वो आपने पूरा नहीं कर पाया, शाम को आपका बॉस कह रहा है कि आपने ये टास्क पूरा नहीं करा, रात भर आप सोचते रह गए। अगर आपने महीना ऐसे ही बिता दिया तो सैलरी को लेकर प्रॉब्लम आने लग जाएगी। तो अपने काम को पहले से ही सोच के रखें, पहले से ही करके रखें, उन सब चीजों के बारे में सोच के रखें जो आपको दी जा रही हैं। और अपने हेल्थ को लेके आने वाला साल जो है, हेल्थ के लिए इंश्योरेंस करा के रखे, अपने मनी को सही इन्वेस्ट करके रखे, उनको बचा के रखे, फालतू में कहीं खर्च नहीं करना। क्योंकि अगर आपने एक बार हाई एनर्जी रहेगी, एक बार खर्च शुरू करा, कोई भी चीज शुरू करी, उससे निकलना बहुत मुश्किल है। ये साल इतनी हाई एनर्जी का रहेगा, आपको कुछ भी शुरू करने से पहले सोचना पड़ेगा, वरना ये साल खर्च और हेल्थ इश्यूज, थकावट, लोनेस, ये सब दे के चला जाएगा। अब हम बात करेंगे जिनका पर्सनल ईयर 5 है। अच्छा, उनके लिए तो ये साल बहुत अच्छा है। आने वाले साल में वो नई शुरुआत कर सकते हैं, नई जॉब लग सकती है, नया बिजनेस शुरू करते हैं, शादी के लिए सोच सकते हैं,
शादी के लिए सोच रहे हैं तो शादी हो सकती है, बेबी के लिए सोच सकते हैं, बेबी हो सकता है, फ्रीडम मिल सकती है उनको लाइफ में, कोई भी चीज शुरू करनी है, कोई भी चीज कहाँ तक ले जानी है, ये उनके लिए तो ये साल बहुत अच्छा है। क्यों? 5 नंबर बुध का है और साल है मंगल का, दोनों की कंपेबिलिटी अच्छी होती है। बुध मरकरी का प्लेनेट है, जो अपनी एनर्जी लगाएंगे हर नई चीज में, बिजनेस करना है, उसमें कोई भी चीज शुरू करनी है, उनके लिए रास्ते बनते चले जाएंगे अगर वो कुछ भी नया शुरू करना चाहते हैं तो। पर्सनल ईयर 5 वालों के लिए ये साल में कोई दिक्कत नहीं है, उनको बस थोड़ी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। उनको अपना रूटीन जो है वो बिजनेस में कोई भी चीज शुरू कर दी उन्होंने, वो अगर डेली रूटीन थोड़ा खराब हुआ तो उनकी हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करेंगे जिनका पर्सनल ईयर 6 है, उनके लिए ये साल कैसा रहेगा। ये साल उनको लग्जरी देगा, नए रिलेशन की शुरुआत देगा, नया घर खरीद सकते हैं, अपने घर में कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं, घूमने में खर्च कर सकते हैं और लॉट्स ऑफ लग्जरी कमा सकती हैं, इनकम अच्छी हो सकती है, चीज़ों को लेके ग्लैमर कंफर्ट उनका बढ़ सकता है, उनकी लाइफ अच्छी हो सकती है, कोई भी चीज़ है वो नई शुरुआत कर सकते हैं, काफ़ी सारा घूम सकते हैं। लेकिन ये एक मूल्यांक, जिनका मूल्यांक 3 है, उनके लिए ये साल अच्छा नहीं है, क्योंकि उनका पर्सनल ईयर 6 हुआ और मूल्यांक 3 हुआ, तो उनकी हैप्पीनेस जा सकती है, उनके रिलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, उनका ट्रैवल में फालतू में खर्च हो सकता है, वो बीमार हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, उन्होंने जो सेविंग कर रखी है वो खर्च हो सकती है, उनकी मैरिज है वो टूट सकती है, डिवोर्स हो सकता है। तो 3 मूल्यांक वालों के लिए डिवोर्स नहीं बोलेंगे, लेकिन रिलेशंस में अप एंड डाउन आ सकते हैं। रिलेशंस जो जैसे नया रिलेशन शुरू करने जा रहे थे, कोई बात ही नहीं बनी, वो खराब हो गया, शादी की सोच रहे थे, उनकी शादी नहीं हो सकती है। ये साल 3 मूल्यांक वालों के लिए अच्छा नहीं है, ट्रैवल में खर्च हो रहा है उनका, हेल्थ इश्यूज हो रही है, उनको ये साल ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ भी नया शुरू करने से पहले सोचना पड़ेगा। जिनका पर्सनल ईयर 6 है और 3 मूल्यांक है उनके लिए। और जैसा हमने बताया था कि ये साल 9 नंबर का है, मंगल का है, आप हनुमान जी की पूजा करते रहिए और बुक्स पढ़ सकते हैं आप 3 मूल्यांक वाले, कोई भी नई बुक की रीडिंग के लिए शुरुआत कर सकती हैं, मंदिर जा सकते हैं और हनुमान जी की जितनी पूजा हो सके, सुंदरकांड का पाठ हो सके वो कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जिनका मूल्यांक 7 है, उनका ये साल कैसा रहेगा। अब हम बात करेंगे जिनका पर्सनल ईयर 7 है, उनका ये साल कैसे होने वाला है। इस साल उनका काफ़ी अच्छा होने वाला है, पिछले साल से कम उनका, और पिछले साल अगर उनका खर्च ज़्यादा हो रहा था तो इस साल उनका खर्च कम हो जाएगा। वो नॉलेज गेन्स कर सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल हो सकते हैं, नई विजडम उनकी लाइफ में आ सकती है, चीज़ें कंफ्यूज होंगे थोड़े बहुत, लेकिन वो उस चीज़ से निकल जाएंगे। कोई भी नॉलेज है, कोई भी नई चीज़ है, उसकी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन 7 नंबर वालों, जिनका पर्सनली 7 है, उनको एक चीज़ हो सकती है, उन लोगों से जेलिसी भावना हो सकती है, किसी किसी दोस्त, किसी रिलेशन, किसी चीज़ में उनको जेलिसी फील हो सकती है, किसी ने कुछ कहा या कोई नई चीज़ लेकर आया, उसको लेके उनको जेलिसी हो सकती है। 7 जिनका पर्सनल ईयर है वो स्पिरिचुअल होंगे, अगर वो स्पिरिचुअल नहीं होते तो उनको ये काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे एनर्जी 9 की है और पर्सनल ईयर 7 है, तो अपने आप स्पिरिचुअलिटी में आ जाएंगे धीरे धीरे, थोड़े टाइम बाद, 1 साल के अंदर अंदर स्पिरिचुअल लाइफ में आने लग जाएंगे, चीज़ों को लेके कंफ्यूज होंगे, उनसे अपने आप निकल जाएंगे। अब हम बात करेंगे जिनका पर्सनल ईयर 8 है, तो पर्सनल ईयर 8 है, 8 वालों के लिए ये साल थोड़ा लो हो सकता है, क्योंकि पर्सन पर्सनल ईयर 9 हो गया, जो साल का ईयर है वो 9 है, पर्सनल ईयर 8 हो गया, 8 शनि का स्लोनेस। ऐसे लोगों को डेली रूटीन डिसिप्लिन के साथ करना पड़ेगा, तभी उनकी चीज़ें अच्छी रहेंगी। अगर उन्होंने डेली रूटीन खराब करा तो उनकी चीज़ें अपने आप खराब हो जाएंगी। रूटीन खराब, इस साल में आपको रूटीन ही अच्छा रखना, जितना अच्छा रूटीन होगा हर किसी पर्सनल ईयर या मूल्यांक वालों का, उतना अच्छा उनके लिए साल होगा। हार्ड वर्क का साल है, वो हार्ड, शनि तो वैसे ही हार्ड वर्क करती है और सैनिक हार्ड वर्क को एक एनर्जी दे देंगे, लेकिन आपको काम जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। अगर आप काम जल्दी जल्दी नहीं करेंगे तो आपको लगेगा, डिप्रेशन हो सकता है, चीज़ें सोच सकते हैं आप कि मेरा काम क्यों नहीं पूरा हो पा रहा। आप मनी, गुड मनी, अच्छी मनी कमा सकते हैं, आपको रिटर्न अच्छे मिल सकते हैं, आपने इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाएंगे उसमें आपको इंक्रीज मिलेगा। अगर आप डिसिप्लिन के साथ करेंगे तो आपके लिए ये साल अच्छा रहेगा, आपको जो चीज़ों आप करेंगे उसका फल आपको मिलेगा।
आपकी इनकम में गेन हो सकता है, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्ट करा किसी चीज़ में, सपोज करो आपने गोल्ड में इन्वेस्ट करा, गोल्ड के रेट बढ़ गए, आपका पैसा बढ़ गया। इन्वेस्टमेंट आप सही जगह करेंगे तो आपका पैसा अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप ये सब डिसिप्लिन के साथ नहीं कर सकते तो आप इस साल फ्रॉड में भी फंस सकते हैं। आपके मिस हैपनिंग हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती है, अचानक कुछ हो गया, लॉस हो गया, कोई चीज़ हो गई। आप अपने किसी दोस्त से मिले, उसने आपको आपका पैसा फालतू में खर्च करा दिया। ये साल आपको सोच के समझ के डिसिप्लिन के साथ चलते रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बात करेंगे जिनका पर्सनल ईयर 9 है, उनके लिए ये साल कैसा रहेगा। 9 वालों के लिए 9 ही साल का नंबर है और 9 ही पर्सनल ईयर हो गया, तो एनर्जी हो गई हाई, अग्रेशन हो गया हाई। किसी भी चीज में एनर्जी लगाना, कोई भी चीज, तो एक टास्क मिला उसको एकदम से पूरा कर देना। जैसे ऑफिस में कोई फाइल सबमिट करनी है, शाम तक आपने 2 घंटे के अंदर पूरी कर दी। कहीं जाना है, जल्दी जल्दी आप पहुंच गए, फास्ट ड्राइविंग कर सकते हैं। अगर आपने एकदम हाई एनर्जी करी तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ में इश्यूज हो सकती है। इस साल 9 नंबर वालों को जिम जरूर करना चाहिए, उनकी एनर्जी सही जगह लगेगी तो इस साल उनको इतना उनके लिए अच्छा रहेगा। ह्यूमैनिटी के लिए काम कर सकते हैं बड़े लेवल पे, समाज में कोई सुधार कर सकते हैं, समाज सेविका में जुड़ सकते हैं, राजनीति में जा सकते हैं, राजनीति में कोई बदलाव के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे हॉस्पिटल वगैरह में कोई चीज़ हो रही, उसमें उसमें सक्सेस मिल सकती है। कोई हॉस्पिटल में काम करता हो, उनमें उनमें आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप केयरलेस हो गए तो इस साल आपके लिए खराब रहेगा। और आपको इम्पल्सिव नहीं होना है। लीड ऑफ मनी एनीवन, किसी से पैसा देते समय सोचना है, उधार देने से पहले सोचना है। अब हमने बात करी इस साल पर्सनल ईयर जो 1 से 9 तक है वो कैसा रहेगा। बीच बीच में हमने कुछ मूल्यांक के बारे में बात करी, जैसे 6 के लिए 3 अच्छा नहीं है, 2 पर्सनल ईयर है तो 4 मूल्यांक अच्छा नहीं है, 2 मूल्यांक अच्छा नहीं है, 8 मूल्यांक अच्छा नहीं है, 1 पर्सनल ईयर है तो 8 नंबर अच्छा नहीं है। इस साल 9 नंबर में सबसे बड़ी बात जिम इक्विपमेंट, जिम के अंदर आप एनर्जी लगाएंगे उतना अच्छा रहेगा। डॉक्टरी लाइन में आप हैं, डॉक्टर से रिलेटेड हैं, कंपाउंडर हैं, उन सब चीज़ों में आप अच्छा रहेगा। आपको एक छोटी सी रेमेडी भी कर सकते हैं, आप ब्लड डोनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि मंगल खून को दिखाता है, खून से रिलेटेड चीज़ों को दिखाता है। इस साल रैश ड्राइविंग करने से बहुत बचे, क्योंकि जरा सी चोट, जरा सी कोई चीज़ वो बहुत बड़ा रूप ले सकती है, क्योंकि साल मंगल का है, मंगल ब्लड को दिखाता है। आप कोई रूल तोड़ने से पहले सोच लें, क्योंकि इस साल आपको बख्शा नहीं जाएगा। मंगल की एनर्जी, मंगल किसी को नहीं बख्शता। ये साल एंड का है, चीजें एंड होंगी, फिर एक नई शुरुआत होने जा रही है। इस साल कोई भी चीज करने से पहले आप पहले उस चीज को सोच के करें। और इस साल हर पर्सनल ईयर, हर मूल्यांक वाले हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। हनुमान जी के रोज मंदिर जाएं, उनका चालीसा करें, उनका सुंदरकांड का पाठ करें। और जो भी रेमेडी है वो आपको नीचे पिन की जाएगी। कोई कोई जो जो आप रेमेडी कर सकते हैं, कैसे आप अपना और साल और अच्छा कर सकते हैं, चीजें और बेटर और कैसे कर सकते हैं। नमस्ते।